हरियाणा विधानसभा का 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र प्रदेश के विकास की दिशा, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कार्यभार संभालते समय जो संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था, वो हमारे लिए गीता के समान है। वो सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट दस्तावेज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, केंद्रीय करों में हरियाणा की बढ़ती हुई हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की मजबूत वित्तीय विश्वसनीयता और प्रभावी नीति का प्रमाण है। अब विपक्षी बताए कि अगर शासन और नीयत सही न होती तो हरियाणा को ये बढ़ता भरोसा और संसाधन कैसे मिलते। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार बेरोजगारी के विषय पर बोलता है, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 90.61 लाख लोग कार्यरत थे, जबकि 2014-15 में आंकड़ा घटकर 86.93 लाख रह गया था। साल 2023-24 में 110 लाख लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। इस तरह जहां वर्ष 2004 और 14 के बीच लगभग 3,68,000 लोगों को अपना रोजगार कमाना पड़ा, वहीं साल 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मुझे ये खुशी भी है बताते हुए कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 1,10,00,000 लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। 1,10,00,000 लोग, ये 23-24 की रिपोर्ट के अनुसार। मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2004 से 14 की अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 27% था, जबकि साल 2015-25 की अवधि के दौरान ये बढ़कर 34% हो गया। शिक्षा क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, वर्ष 2004 से 14 की अवधि में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो लगभग 27% था, जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34% हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरबीआई के डेटा, एनएसएसओ के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004 और 5 में हरियाणा की रैंकिंग 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17वें स्थान पर थी। यह वर्ष 2023-24 में सुधरकर 8वें स्थान पर आ गई। इसी तरह से ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22वें स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2023-24 में सुधरकर 15वें स्थान पर आ गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग ये 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 17वें स्थान पर थी 2004-05 में। यह वर्ष 2023-24 में हमने इसके ऊपर गति से काम किया है, इसको सुधार करके 8वें स्थान पर ये आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का ये पहली मैत्री परिषद है जो किसी राज्य ने बनाई। इस परिषद का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना है। सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए हमने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद उसका गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नियत और नेतृत्व से प्यार करती है।
देश के लोगों का बीजेपी में विश्वास है, इसलिए केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां गलत थी। प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत मजबूत है। विपक्ष की विकास को देखने की नजर नहीं है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।